हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी है अनामिका शर्मा की। अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी शादी पटना से हुई थी। शादी के 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती हैं। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती हैं। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती, लेकिन जुल्म सहने से अच्छा है कि अकेले ही रहो। तो ये कहानी मैं आपको उन्हीं के अंदाज में सुनाता हूँ। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो। जो भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब सुन के मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगाया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चांटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को जान कर ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण उस लड़की ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को सता रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैंने अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया गया था। एक रात को करीब 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो गई थी और मुझे इस तरीके से देख रहे थे जैसे मैं कोई पराई हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आई और दूसरे कमरे में चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा कोई और नहीं था। मैंने तुरंत कमरे में झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठकर जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़ी हुई एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरी सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से मुकर गए।
और उस समय कमरे में कोई और नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बातें बताई। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई थी वो तुम्हारे पति और घर वालों के कारण मर गई थी, और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति की शरीर और मन पर कब्जा कर लिया है, और वो अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी थी कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।